हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक विद माय न्यू वीडियो। पिछली वीडियो में हमने बात की थी कॉस्ट ऑफ कैपिटल की मीनिंग के बारे में एंड उसके इम्पोर्टेंस के बारे में। आज हम इस वीडियो में पढ़ने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ कॉस्ट या फिर क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं फर्स्ट कॉस्ट की। तो कौन सी होती है? फ्यूचर कॉस्ट वर्सेस हिस्टोरिकल कॉस्ट। हिस्टोरिकल कॉस्ट कौन सी होती है? हिस्टोरिकल कॉस्ट रेफर्स टू द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एक्वायरिंग एंड असेट्स और प्रोड्यूसिंग अ प्रोडक्ट और सर्विसेज। हिस्टोरिकल कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जिससे हमें प्राप्त होती है, किससे? असेट्स से मिलने वाली कॉस्ट जो होती है, और प्रोड्यूस करते हैं प्रोडक्ट और सर्विस में, तो वो वाली कौन सी कॉस्ट होती है? हमारी हिस्टोरिकल कॉस्ट। क्या होती है हिस्टोरिकल कॉस्ट? कोई असेट्स परचेज किया है और उस पर कोई भी एक्सपेंडिचर किया है, या कोई प्रोडक्ट और सर्विसेज प्रोड्यूस किया और उस पर कोई एक्सपेंडिचर या खर्च किया, वो किस में हो जाएगी? हिस्ट्री में, यानी कि वो पास्ट में चली जाएगी। तो वो कौन सी कॉस्ट होती है? हमारी हिस्टोरिकल कॉस्ट। तो फ्यूचर कॉस्ट कौन सी होती है? फ्यूचर कॉस्ट, इसे हम सर्वाइवल कॉस्ट भी कहते हैं। द कॉस्ट दैट अराइज ड्यूरिंग द लाइफ ईयर्स दैट वुड नॉट हैव बीन लाइव्ड विदाउट अ लाइफ एक्सटेंडिंग इंटरवेंशन। फ्यूचर कॉस्ट हमारी वो कॉस्ट होती है जिस कॉस्ट पर हम सरवाइव करते हैं, तो वो वाली कॉस्ट होती है हमारी फ्यूचर कॉस्ट। फ्यूचर कॉस्ट आर द बेसिस फॉर द फाइनेंशियल डिसीजन आर टेकन। ये फाइनेंशियल डिसीजन को भी लेती है फ्यूचर कॉस्ट। ओके, तो दे आर ओनली प्रोजेक्शन ऑफ व्हाट मे और मे नॉट हैपन इन फ्यूचर, इट इज ऑल्सो डिसाइडेड। तो ये हमारी होती है फ्यूचर कॉस्ट। तो सेकंड आती है हमारी एक्सप्लिसिट कॉस्ट एंड इम्प्लिसिट कॉस्ट। एक्सप्लिसिट कॉस्ट कौन सी होती है? द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ एनी पर्टिकुलर गुड्स कैन सेट टू इंक्लूड एक्सपेंडिचर और एक्सप्लिसिट कॉस्ट। जो हमारी टोटल कॉस्ट होती है किसी भी प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने में, जो हमारी टोटल कॉस्ट लगती है, तो उसे हम एक्सप्लिसिट कॉस्ट भी कहते हैं। तो एक्सप्लिसिट कॉस्ट होती कौन सी है? इट इज दोज कॉस्ट विच आर पेड बाय द एम्प्लॉयर टू द ओनर्स। जो एम्प्लॉयज होते हैं वो ओनर्स को पेड करते हैं, तो वो उनके लिए क्या हो गई? एक्सप्लिसिट कॉस्ट। तो जैसे कि एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक्सप्लिसिट कॉस्ट होती कौन सी है? जैसे हमने लैंड परचेज की, तो उसे हमें क्या देना होगा? वेजेस। लैंड के लिए हमें क्या देना होगा? वेजेस। तो ये हमारे लिए क्या है? एक्सप्लिसिट कॉस्ट। ओके, और जैसे कैपिटल हमने कहीं लगाई, तो उसके लिए हमें क्या देना होगा? इंटरेस्ट। ओके, जैसे सैलरी हमने पे की, तो वो क्या है? हमारे वो कैश का आउटफ्लो हो रहा है हमारे बिजनेस से, हमारी कंपनी से, तो वो हमारे लिए क्या हो गई? एक्सप्लिसिट कॉस्ट, क्योंकि वो हमारे बिजनेस से कॉस्ट जा रही है, तो वो हो गई हमारी एक्सप्लिसिट कॉस्ट। इम्प्लिसिट कॉस्ट कौन सी होती है? इट अराइज व्हेन फैक्टर्स यूनिट्स आर ओन्ड बाय द एम्प्लॉइज हिमसेल्व्स। ये इम्प्लिसिट कॉस्ट होती है, वो एक्सप्लिसिट कॉस्ट के अपोजिट होती है। इसमें कैश का आउटफ्लो नहीं होता है। ओके, नो कैश आउटले। ओके, तो जैसे इसमें आ गया रेंट हम ओनर्स को पे करते हैं, तो वो ओनर्स के लिए क्या हो गई? इम्प्लिसिट कॉस्ट। ओके, तो नेक्स्ट आती है हमारी स्पेसिफिक कॉस्ट। स्पेसिफिक कॉस्ट कौन सी होती है? स्पेसिफिक कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज द कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, कॉस्ट ऑफ डिबेंचर। जो हमारी इक्विटी शेयर्स की कॉस्ट होती है, या फिर कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर की कॉस्ट होती है, और या फिर डिबेंचर्स वगैरह की कॉस्ट होती है, तो वो हमारी एक तरह की स्पेसिफिक कॉस्ट होती है। ओके, नेक्स्ट आती है हमारी
कंपोजिट कॉस्ट, कंपोजिट कॉस्ट कौन सी होती है? इसे ओवरऑल कॉस्ट भी बोलते हैं। इट रिप्रेजेंट अ कंपनीज कॉस्ट ऑफ फाइनेंस इट्स बिजनेस हैज डिटरमाइंड बाय इट्स WACC, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। इसका मीनिंग ये होता है। ओके, ये कंपोजिट कॉस्ट कौन सी होती है? इसमें क्या होता है, इसमें सारे सोर्सेस को एक साथ ही लिया जाता है, तब स्टार्ट किया जाता है। जैसे कि प्रेफरेंस शेयर, इक्विटी शेयर्स, इन सारी कैपिटल्स को एक साथ लेने के बाद तब किया जाता है, तो वो होती है हमारी कंपोजिट कॉस्ट। नेक्स्ट आती है हमारी एवरेज कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट। एवरेज कॉस्ट रेफर्स टू द पर यूनिट प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ द गुड्स प्रोड्यूसिंग इन द कंपनी ड्यूरिंग अ पीरियड। एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम में जब कंपनी कोई गुड्स प्रोड्यूस करती है, तो उसकी जो एक यूनिट यानी कि पर यूनिट की जो कॉस्ट होती है उसे बोलते हैं हम एवरेज कॉस्ट। नेक्स्ट आती है हमारी मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट टू द वैल्यू ऑफ इंक्रीज और डिक्रीज ऑफ टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ द कंपनीज ड्यूरिंग अ पीरियड। जब हमारी टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट में कभी बढ़ जाती है, कभी घट जाती है, या फिर इंक्रीज डिक्रीज होती है टोटल कॉस्ट हमारी ड्यूरिंग अ 1 ईयर, तो वो हमारी जो चेंजेस आते हैं उसमें, तो वो हमारी कौन सी कॉस्ट कहलाती है? मार्जिनल कॉस्ट। ओके, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।